दोस्तों आज की जो कहानी है वो अलीगढ़ के आदर्श जी की है जिनकी उम्र इस वक्त 28 साल है। जब वो 23-24 साल के थे तभी से उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो गई थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, नॉर्मल फिजिशियन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी इनको समाधान नहीं मिला था। बहुत ज़्यादा हैरान थे, परेशान थे और रिपोर्टें पे रिपोर्टें ये करा चुके थे, जहाँ से इनको ये पता चला कि इनकी सारी की सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं और घर वालों ने भी इनको ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है, तुम नाटक करते हो और तुम काम-धाम और पढ़ाई नहीं करना चाहते और तुम दिन भर घर पे रहना चाहते हो। ऐसा उनके घर वाले ने भी बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी जो समस्या थी वो उनको 1-2 बार 3 बार कम से कम मैक्सिमम 3 से 4 बार उनको जाना पड़ जाता था और खुल के पेट साफ नहीं होता था। मोशन लूज आते थे लेकिन फिर भी कॉन्स्टिपेटेड रहते थे। क्रोनिक आईबीएस की प्रॉब्लम थी। इनको फोकस करने में दिक्कत होती थी, पढ़ाई वगैरह करने में दिक्कत होती थी। कॉलेज जाते थे वहाँ पे घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, एंग्जायटी में रहते थे, नींद ना आने की समस्या थी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से ये जूझ रहे थे लगभग 2019 से। इनकी समस्या जो थी वो 5 साल पुरानी थी और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करते थे और फिलहाल हमारे पास ये ट्रीटमेंट ले रहे थे लगभग 4 महीने से। अब जाकर ये पूरा का पूरा ठीक है। अब इनको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। आप इनकी कहानी सुनिए, फिर आपसे मैं वीडियो के एंड में मिलता हूँ। हेलो। हेलो। आदर्श जी से बात हो रही भैया, आवाज़ आ रही है अब? हाँ जी सर। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ आदर्श जी से बात हो रही है ना? आदर्श बोल रहे हो? हाँ सर, आदर्श सिंह। तो आज आपका टोटल 4 महीना कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट का। जी सर, तो जी सर। अब कैसे हो? अब मुझे बताओ अपनी। सर अब तो एकदम 100 ही बिल्कुल एकदम रिलीफ है। बिल्कुल आराम, डिप्रेस एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन की प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यूज से लेकर A to Z पूरा ठीक है अब? जी 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 सर। तो पूरा अब बिल्कुल मुझे ना एकदम। अब इसके इसके ऊपर डिटेल में अब समझाओ। आप मुझे ये बताओ कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी, ये कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में पहले बताओ। सर ये देखिए, आज से सन 2019 में हाँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो यहाँ से जाता था, 10 किलोमीटर दूर पड़ता था कॉलेज मेरा। मैं यहाँ हम्म। से जाता था अकेले, साइकिल से जाता था, आता जाता था। हल्का से क्या हुआ कि ऐसे लगता था जैसे हल्का फीवर है। पहले तो ऐसे फीवर के जैसे महसूस हुआ। हम्म। उसके बाद फिर पेट में दर्द होने लगा, ठीक है। हम्म। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो तो बढ़ता चला गया। तो मैं मेरे फैमिली में मैं बताया, तो हमारी जो फैमिली थी उन्होंने बोला कि उसको जाके रिपोर्ट एक बार चेक करवाइए, जाके जांच करवाइए, देखिए रिपोर्ट में क्या होता है। हाँ। हम्म। तो मैं गया तो रिपोर्ट देखा, वहाँ पे सब नॉर्मली था, जांच अच्छा, करवाया मतलब तो। जांच करवाने के बाद ये पता चला सब नॉर्मल था। हाँ। मतलब जो तो पेट दर्द महसूस हो रहा था, जो फीवर सा लग रहा था, उसके बाद जो डाइजेशन जी को लेके इशू आ रही थी कि दिन में जो जी आप बताते थे कि 1 बार 2 बार 3 बार मोशन के लिए आप जाते थे, मोशन लूज जी आए जी लेकिन बिल्कुल पेट साफ ना हो। तो ये सब जब जी आपकी ये प्रॉब्लम जब क्रिएटेड हुई तो आप डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट वगैरह कराई कि पेट में इन्फेक्शन जी वगैरह तो है जी नहीं जी। इस चीज़ के लिए, तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। फिर उसके बाद? हाँ। और इसके लिए तो मैं 7 या 8 डॉक्टर के पास भी गया हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके पहले मैं 3 या 4 डॉक्टर के पास, पेट वाले जो होते हैं हाँ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। हाँ। तो हाँ। उनके उनके पास गया तो बोले कि ऐसा है तो एक बार चेक करवाओ। तो हाँ। पहली बार तो क्या करते हैं कि रिपोर्ट देखते हैं, भाई पहले जाकर ले इसका रिपोर्ट आएगा, तभी हाँ। जाके इसके आगे मैं बताऊंगा क्या होगी क्या नहीं, उसके आगे मैं दवा चलाऊंगा, ठीक है। हाँ। तो जब रिपोर्ट में देखते हैं, रिपोर्ट तो नॉर्मल होता है ना। हाँ। तो रिपोर्ट में जब सब कुछ नॉर्मल है तो इसकी वजह से डॉक्टर बोले कि इसमें तो यार कुछ है ही नहीं। हाँ, मतलब तो प्रॉब्लम उसके पूरी ठीक है, तुमको कुछ नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम पूरी ठीक है। हाँ। तो उसके आगे अब मैं क्या ही बोल पाऊँ सर, क्योंकि अगर जो डॉक्टर ही बोल देता है कि सब कुछ ठीक है तो उसके आगे मैं क्या बोलूँ। फिर भी मुझे ये लगता था कि नहीं, मुझे तो है, तो भाई ऐसा तो है, क्योंकि मुझे फील होता था उस चीज़ की ऐसी ये सारे कमजोरी होती सारे थी। सारे आईबीएस के मरीजों की ये कहानी है। वो बेचारे इतना परेशान हो चुके हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले ना रिपोर्ट टेस्ट कराता है। रिपोर्ट में देखेगा कुछ है नहीं, वो डायरेक्ट बोल देता है कि तुमको कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो मजे करो एकदम, तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब वो बंदा वहां से उठता है, ले जाके खाना पीना फिर शुरू कर देता है। अब प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन क्रोनिक रहती है, किसी काम में उसको मन। आपका क्या ये सब सीन था? मतलब काम वाम में मन लगता था, नींद उनकी क्या कंडीशन थी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। नहीं ऐसे देखिए, क्या होता है कि जिस शरीर बिल्कुल ऐसे आलस लगती थी कि हम्म। कमजोरी महसूस होती थी, हल्का हम्म। सा फीवर भी होता था, ऐसा सर में दर्द हम्म। होता था कि ऐसा हम्म। लगता था जैसे कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। हम्म। ऐसे
उस वक्त पढ़ाई उढ़ाई में कॉलेज में थे आप जैसे बताया कि, तो उसमें पढ़ाई में मन लगता था कि नहीं, कि पढ़ाई अच्छे से 2-2 3-3 घंटे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सको, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि अगर देखिए जाता तो कॉलेज तो आता जाता था, पर क्या है कि वहाँ से आते जाते वक्त ही ऐसा सीन होता था कि मैं उसके वहाँ पे कुछ जाकर देख भी नहीं पाता कि, क्योंकि वहाँ पे मन ही नहीं लगता था पढ़ने का। बहुत कमजोरी ऐसी चीज है कि अगर कमजोरी हो जाती है तो कुछ चीज अच्छा नहीं लगता है। तो पेट में दर्द और बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता था 3 या 4 बार। ठीक है। तो ये बताइए, मतलब कि ये आपको, आपने बताया कि 2020 मतलब 19 में आपने बताया कि था ये दिक्कत, तो 19, 20, 21, 22, 23, ये 23 तक भरपूर पूरा रहा, मतलब ये 4 साल से ज्यादा ये दिक्कत थी आपको? हाँ हाँ, वो तो मैं 2019 से मैं परेशान था। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में भी जितनी परेशानी उठानी पड़ी, मैं कई डॉक्टर के पास भी गया। लोग इसमें तो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, दिमाग वाले डॉक्टर के पास, तो आप हाँ, भी गए थे? मैं भी गया था। मैं डॉक्टर के पास भी, कई डॉक्टर के पास गया था। तो तो उनकी दवा से क्या कुछ हुआ कि रिलीफ मिला था कि नहीं, साइकेट्रिस्ट की नहीं, दवा से? ऐसा कुछ नहीं। देखिए सर, क्या है ना कि वो दवा देते थे तो हाँ। रिलीफ तो मिलता है, पर ऐसा नहीं कि वो ठीक हो जाए हमेशा के लिए। ऐसा नहीं, रिलीफ मतलब नहीं। लोगों को इसमें क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कि विटामिन D3 B12 की कमी भी हो जाती है साथ में बॉडी में ना, ये पेट खराब होने की वजह से, डाइजेशन ठीक ना रहने की वजह से पूरे बॉडी को चलने के लिए बहुत सारे विटामिन मिनरल की जरूरत पड़ती ही है। अब उसमें जब वो खाना पचाता नहीं है तो ये दिक्कत एडवांस लेवल की बढ़ जाती है, इसमें इसकी भी कमी हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, इस वजह से पेट की समस्या है, जो कि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन नहीं रहता, केवल पेट के बारे में सोचते हैं वो। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलता है 6-7 महीने में ठीक हो जाएगा। अभी उनकी दवा लेना शुरू करते हैं आदमी, तो 6-7 महीने बाद मतलब क्या होता है कि ठीक प्रॉब्लम नहीं होती, केवल और केवल उनको चेंजेस थोड़ा ये मिलता है कि नींद उनकी दवा से आने लग जाती है, नींद की दवा दे देते हैं तो उससे जी थोड़ा जी उनको राहत मिल जाता है। और तो आप कितने दिन खाए थे साइकेट्रिस्ट की दवा? सर, ये तो मैं भी 2 साल तक लगातार कोर्स किया हूँ। ओहो, दो मतलब क्या साल है ना तक कि साइकेट्रिस्ट की दवा ही मेरी खाते रह गए आप? ये- यही यही वजह है कि दवा जो खा कर दवा, मेरी शरीर एकदम बेकार हो गई थी। ठीक है। हम्म। मैं 17-18 किलो वजन मेरा बहुत कम हो गया था अच्छा, तब। उस वक्त कितना वेट था आपका? उस वक्त कितना था जब ठीक थे आप तब? उस वक्त तो मेरा तो 65 था उस वक्त। उस वक्त 65 65 था। था? हाँ, और ये क्योंकि वो प्रॉब्लम के बाद जब कितना हुआ? प्रॉब्लम के बाद तो आ गया था 47 तक। अच्छा, 47। जी जी तो अभी अभी तो बोल रहे हो पूरा ठीक हो जैसे, तो अभी कुछ जी बढ़ा कि नहीं ये 4 महीने में आपका? जी 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 बिल्कुल बढ़ गया है। कितना कितना वेट बढ़ा? अभी तो एग्जैक्ट 10 केजी तो बढ़ गया है। मतलब उस टाइम 57 47 था तो 57 के आसपास, ऐसा? जी जी। तो वेट किया था कि ऐसे ही बता रहे हो आप? नहीं, वेट किया था, क्योंकि मतलब शरीर एग्जैक्ट। शरीर पहले से हेल्दी दिखने लगी होगी। काम वाम में अब हाँ, कैसा रहता है, मन उन लगता है काम वाम में? अब तो बिल्कुल आराम से काम वाम होता है, हर हम्म। चीज। कहीं भी जाना, कहीं भी आना, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और किसी भी चीज की टेंशन भी नहीं है। जो पेट ऐसा में दर्द कभी बना रहता था महसूस एक हल्का सा मीठा मीठा टाइप, वो क्या सीन था? नहीं। वो अभी क्या है? वो बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सब कुछ एकदम मेंटेन हो चुका है। अच्छा, मतलब क्या सब है कुछ कि अब पूरा ऐसा ठीक है? कुछ नहीं है, क्योंकि जब से मुझे कब से हुआ, 4 महीने हो गए मुझे आपके वो रूल्स फॉलो किए, आपसे बात किया, जब से आपसे मेरा मतलब अपॉइंटमेंट ट्रीटमेंट लेते हुए? लिया। जी। हम्म। तो उस दिन से हम्म। मेरा तो, आपने मैं जब भी एक हफ्ते मुझे से लेता हूँ। फर्स्ट मंथ कॉल किया था, मुझे मतलब 1 महीना पूरा होने के बाद, तो आपने बताया था 30% आराम है आपको पहले महीने में। जी जी। फिर दूसरे नहीं, महीने में तीन आपने चार। लगभग 50-55% बताया था, ये वो सब डेटा मेरे आपने पास मौजूद है। फिर उसके बाद बट क्या है तीसरे महीने कि में आप देखिए। 70-75% बताया था, तो ऐसे ऐसे आप जी बता रहे थे। जी 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 जी। हम्म। क्योंकि उस तरीके से मैं करता गया, इसकी वजह से मुझे आराम, रिलीफ मिलता गया बिल्कुल भी। और आज जो कुछ है सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपका वीडियो जो उस दिन देखा था, हम्म। उसी दिन की वजह से मुझे लगता है कि वो पर्सनली वीडियो मेरे ही लिए थी। हाँ, सब बोलते हैं, अक्सर मरीज जो आता है ना बोलता है सर सेम टू सेम यही प्रॉब्लम मुझे भी है सर, मुझे भी ठीक कर दीजिए। और वो भी जिस दिन से आता है ट्रीटमेंट लेते लेते पूरा ठीक हो जाता है, वो भी एकदम उसकी समस्या बिल्कुल समाधान हो जाता है। लेकिन ये है प्रॉब्लम की लोग भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका हमेशा यही मानना होता है कि ये प्रॉब्लम कभी ठीक हो ही नहीं सकती। बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत लोगों को दिखा लिया, उनसे यही बताते हैं ये एक डोमेन की प्रॉब्लम होती है, इससे मेडिसिन वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन बेवजह लोग मेडिसिन खाते रहते हैं, तो भी क्या करें भाई, अब खा रहे हो। लेकिन जो वीडियो देख लिया, जो समझ गया, जो आ गया, वो तो पूरा ठीक है अभी।
अभी जो लोग जी परेशान है अभी जब आएंगे तब उनका देखा जाएगा। लेकिन ये है कि ये 5 साल की जर्नी में ना मैंने हजारों लोगों को ठीक किया, लगातार ठीक कर रहा जी हूँ मैं। जी और वो भी सर केवल 300 रुपए जो मंथली बेसिस की फीस होती है केवल उसी में। अभी ये सोचते हैं कि सर लोग सर जाके इलाज कराते हैं, अभी डॉक्टर के पास आप जाओगे जी 1000 रुपए 500 रुपए 700 रुपए उनकी फीस दो, उनकी मेडिसिन जो भी रहती है मेडिसिन आप अगर उनका लेते हो वो भी 1500 2000 की मेडिसिन, हाँ वो भी 15 दिन 20 दिन की, अभी लेके आओ उसका फायदा होना ना होना 3 हजार रुपये आपने खर्च तुरंत किया। लोग न्यूरोथेरेपी में जा रहे हैं, डेली 1000 1000 रुपये पे कर रहे हैं कि इससे कोई वहाँ पे हाथ पैर आदमी दबाता है उससे सोचता है कि भी इससे कुछ आपको रिलीफ हो जाएगा। न्यूरोथेरेपी वाले बहुत सारे पेशेंट ऐसे आगे छटपटा रहे हैं, अभी क्या करें। अभी आते हैं तो उनको पहले भरोसा दिलाया जाता है, खासकर मरीज इसलिए हमारा ट्रीटमेंट ले लेता है कि सोचता है कि इनका कम फीस है, ले लेते हैं देख लेते हैं ट्राई कर ऐसे बहुत सारे मरीज है बोलते हैं, सर मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप भी कुछ कर पाओगे, मैं तो बस ऐसे ही चला आया कि ट्राई करते हैं, इतने लोगों को ट्राई किया इनको भी। सर यहाँ पे मैं पूरा ठीक हो गया, अभी क्या बताऊँ सर, सरप्राइज हो गया मेरे लिए। और यही सेम कंडीशन अभी आपके साथ में भी है कि आप भी इतने सारे डॉक्टर को दिखा लिए, साइकियाट्रिस्ट अभी बता रहे उनको, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में दिखाया था कि नहीं? सर मैंने सब कुछ कर लिया हूँ, ऐसा सब कुछ कर लिया था, हर चीज कर लिया था, क्योंकि वो मैं इतने साल से परेशान होने के बावजूद मैं क्या किया, सिर्फ वीडियो तब देखने लगा, यूट्यूब मतलब जब यूट्यूब पर जब इतने वीडियो। इतने डॉक्टर से तंग आ गए तो फिर वीडियो जी देखने जी। लगे। घर वाले क्या कहते थे इस तो मामले में? मैं ये सोचता था कि हो सकता है कुछ घरेलू नुस्खे से आराम हो जाए तो भी ठीक है, मतलब हाँ यही मैं अच्छा, देखता था। घर वाले क्या कहते थे इस प्रॉब्लम को लेकर? मतलब जैसे कि घर वाले तो रिपोर्टें यही वगैरह जैसे कहते थे नॉर्मल आ कि जाती हैं तो घर वाले भी बोलते हैं कि हाँ ये यार तो ठीक है तो कि है। मतलब इसमें मतलब क्या है कि देखिए, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले यही होता है कि इसको भाई जाकर देखो, अगर हर जगह से जब सब कुछ सही होता है तो ये लगता है कि भाई कोई नाटक कर रहा है। अच्छा मतलब आपके साथ में भी ये नाटक वाला सीन हुआ था क्या? जी जी जी। हाँ मतलब कहते कि थे नाटक कि कर रहा है, ये सारी रिपोर्टें हाँ नॉर्मल हैं, काम करने इसको का कोई मन दिक्कत नहीं नहीं, है ये नाटक, और ये काम नहीं मतलब करना चाहता, पढ़ाई नहीं करना काम चाहता ऐसा। हाँ हम्म काम मतलब कि काम में मन नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में मन लग रहा है, सिर्फ इसको क्या है, खाना खा के आराम से सोना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं, इसको ये हम्म चाहिए। तो ये तो लगता था अब कि क्या कहते हैं घर वाले, अब क्या कहते हैं? अब अब तो कुछ नहीं करते, बोलते किसी की चलो ठीक है, अच्छा हुआ, ये तो हो गया बिल्कुल हम्म सब कुछ। चलो सर बहुत बढ़िया है, अब खुश रहो आप। जी आपके जैसे बहुत सारे और भी मरीज हैं, सर अपना अब इलाज चल रहा है और सब ठीक हो रहे हैं, लगातार ठीक हो रहे हैं। अभी देखिए मेन बात हमारे यहाँ क्या दिक्कत होती है ना कि बहुत सारे लोग सर हिम्मत नहीं कर पाते, समझ रहे हैं ना, सर हिम्मत की दिक्कत आ जाती है उनके अंदर। हिम्मत मतलब सर वो क्या नहीं है कर कि पाते कि आपने आपने जो भी चीज मतलब कि बताया कैसे है, इनका जो इलाज भी हाँ कैसे। आपने जो भी रूल्स बताए हैं उसको मैं फिर भी फॉलो कर रहा हूँ और करूंगा भी उसके अरे आगे तक, नहीं, क्योंकि अब उसको 10 15 दिन फॉलो करके छोड़ दो, अब दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहो, वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि बहुत सारे ठीक होते हैं अक्सर, लेकिन वो क्या बताते हैं कि वो बोल नहीं पाते, थोड़ा हेजिटेशन महसूस होता है, तो अभी उनका स्टोरी डालना थोड़ा मुश्किल होता है। जो कुछ मरीज अपना स्टोरी बता लेते हैं उनका डाल दिया जाता है, तो ऐसा ही सीन है। चलिए और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर और कुछ नहीं कहना चाहते, जो कि और हम लोगों के लिए कहना चाहते हैं कि भाई अगर इस सबसे ज्यादा ये ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज जल्दी मिल नहीं सकता, वो और डॉक्टर खुद बोलता है जल्दी कि से इसकी कोई इस से बीमारी का आप कोई इलाज परेशान नहीं हो है। पहली जाओगे, बात, मिलेगा तुमको कोई जल्दी नहीं। बीमारी नहीं है, जबरदस्ती तुम बीमारी बीमारी बता रहे हो, ऐसा डॉक्टर बोलता है। तो क्या कर जी सकते हैं उसमें। चलिए सर बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। और टेंशन नहीं लीजिए, अभी आप पूरा जैसे ठीक हो, अब हमेशा ठीक रहोगे। अभी ये नहीं जी सोचना कि ये प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट होगा ऐसा वैसा ना। बस जी यही है कि थोड़ा साइकिल वगैरह आराम चलाया करिए, हाइपर होकर नहीं चलाया करिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम एब्डोमेन की थी, वही नले की जी क्रोनिक प्रॉब्लम थी, उसी की वजह से सारा का सारा आपके एब्डोमेन में जितनी मसल्स होती है ना वो सारी जी डिस्टर्ब थी, इधर उधर हो गई थी, उसकी वजह से होता है। उसी के ऊपर पूरा जी काम किया गया, अभी आप पूरा ठीक हो। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, जी थोड़ा एक इम्पोर्टेंट जी कॉल भी आ रहा है, बात कर लेते हैं ना। जी सर थैंक ओके, यू। शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों ने सुनी इनकी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत डिटेल में पूरी की पूरी कहानी सुनी होगी। वीडियो सही लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लगातार ताबड़तोड़ स्टोरीज ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है, तो मैं फटाफट इसको लेकर आ रहा हूँ। आप भी अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आप भी आज से ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और आप भी मैं भी आने वाले 2-4 महीने में जड़ से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपिस्ट से बचें, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रॉड रजिस्टर घूम रहे हैं मार्केट में,
जो कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपको परमानेंट ठीक करने का दावा करते हैं। तो इनसे बचिए, आईबीएस की समस्या है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। ये सारा का सारा प्रॉब्लम आपके एब्डोमेन का होता है, मेडिसिन से भी इसका कोई रोल नहीं है। हाथ पैर दबवाने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है। तो थोड़ा सतर्क रहें और सही चीजें समझें। हम लोग इसके स्टार्टिंग रूट कॉज को समझकर पूरा का पूरा आपका ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी इसमें बहुत सारा पैसे नहीं लगते हैं। इसलिए केवल और केवल मात्र 300 रुपए मंथली बेसिस के चार्जेस में हम आपका इलाज करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।